आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन और नाजरीन, आप सबको मैं इफ़त उमर और यूसुफ सलाउद्दीन आपके पसंदीदा प्रोग्राम विरसा हेरिटेज रिवाइव में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए हमारे विरसे में जो मौसीकी शामिल है आप तक पहुंचाएं। ज़्यादातर हम नए सिंगर्स को पुराना जो है काम उनसे गवाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन कई दफ़ा हमारी खुशकिस्मती से कुछ ऐसे फ़नकार भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं जो कि यकीनन जिन्होंने इस विरसे में अपने काम को है शामिल किया है, जो कि वाकई हमारे विरसे का हिस्सा है। आज जो फ़नकारा इस प्रोग्राम में हमारी खुशकिस्मती से यहाँ पे मौजूद हैं, 70 की दहाई में अपने पहले ही एल्बम के साथ उन्होंने वो तहलका मचाया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। छोटी सी थी, मुन्नी सी थी, लेकिन अपने पहले ही काम के साथ मौसीकी की बेगम बन गई। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में मुन्नी बेगम। बहुत शुक्रिया। लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। आप यूं मुस्कुरा दीजिए, आप यूं मुस्कुरा दीजिए। कीमती दिल बता दीजिए, कीमती दिल बता दीजिए, कीमती दिल बता दीजिए। खाक लेकर उड़ा दीजिए, खाक लेकर उड़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। आप अंधेरे में कब तक रही, आप अंधेरे में कब तक रही, आप अंधेरे में कब तक रही। फिर कोई घर जला दीजिए, फिर कोई घर जला दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए।
चांद कब तक गहनी रहे, चांद कब तक गहनी रहे, चांद कब तक गहनी रहे, आप जुल्फी हटा दीजिए, आप जुल्फी हटा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन बहुत साफ है, कोई तोहमत लगा दीजिए, कोई तोहमत लगा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। एक समंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दी, एक समंदर ने आवाज दी, मुझको पानी पिला दीजिए, मुझको पानी पिला दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए। मुझे ये बताएं कि असल नाम तो नादिरा, तो मुन्नी बेगम कैसे पढ़ा? ये मैं बंगाल में स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ पे मेरे जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने रखा था ये नाम। ओके, तो आपने अपनी जो मौसीकी की तालीम ढाका में ही हासिल की? जी, मैंने ढाका में हासिल किया। तो आपकी उसमें हमें असर भी नज़र आता है, वो मिठास भी नज़र आती है जो आपकी बहुत तालीम शुक्रिया। की। आजकल आप शिकागो में हैं जी, मैं पिछले 17 साल से अमेरिका में रह रही हूँ, शिकागो में। और वहाँ भी आपकी बहुत जी परफॉर्मेंसेज हाँ, होती वहाँ हैं, भी मैं पिछले हफ्ते भी प्रोग्राम करके ही आई हूँ। तो इसका मतलब है कि वहाँ भी बहुत सुनने वाले हैं। बहुत ज़्यादा। बहुत से पाकिस्तानी हैं, बहुत से पाकिस्तानी हैं कि, लेकिन एक होता है ना जो फनकार होता है, उसका दिल करता है कि मैं जी। ज़्यादा अपने मुल्क में रहूं, लेकिन आपको वहाँ पे ये कमी महसूस नहीं हो रही? नहीं, वहाँ बिल्कुल नहीं महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बसते हैं, जैसे पड़ोसी मुल्क के, फिर ढाका के, पाकिस्तान के, तो वो सब लोग वो लोग प्रोग्राम करते हैं और मैं उस पर जाती रहती हूँ। अच्छा यूसुफ, मैं यहाँ पे मुन्नी जी के बारे में ये कहूँगी कि जो हमारी जनरेशन थी, मुझे अभी तक याद है कि आपकी कैसेट्स के ऊपर जो लड़ाइयाँ होती थी, लोग मांग मांग के लेके जाते थे, लेकिन आपने जिस मौसीकी को हम लोग बहुत मुश्किल समझते थे कि क्लासिकल गज़ल बहुत मुश्किल है, आपने उसको कुछ इस तरह आसानी से हमारी जनरेशन तक पहुंचाया कि हमें फिर क्लासिकल म्यूज़िक की समझ आई और हमें इतना मुश्किल नहीं लगा, और मैंने तो शायरी ही आपके बाद, आपको सुनने के बाद पढ़ना शुरू की। बहुत शुक्रिया। तो इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, यहाँ मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर आप सब कॉन्टिनेंट को देखें, बड़े सग़ीर को, तो दे वर 3 ग्रेट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। मैंने पहले भी शायद ये अपने प्रोग्राम में ये कहा है, लाहौर, बनारस और कलकत्ता, दैट मीन्स बंगाल। तो ये यहाँ के जो उस्ताद थे या टीचर्स थे,
बड़े गुनी थे और बहुत उनके शागिर्द जो आगे से जो उन्होंने जो बनाए वो बहुत ही सारे ही मशहूर हुए। और ये जो इनका जो ख़ास तौर पे जो गज़ल गाने का स्टाइल है, ये तो एक पुराना गज़ल गाने का स्टाइल है जो अगर आप देखें टर्न ऑफ द लास्ट सेंचुरी 1920s में 30s तक 40s तक ये स्टाइल था गज़ल गाने का। बहरहाल हम तक ये स्टाइल मुन्नी बेगम के जरिए ही पहुंचा है, मस्ट से दैट। अब आप सैफुद्दीन सैफ साहब का कलाम हमें सुनाएंगी, बातें आपसे हम करते रहेंगे इसी तरह। मेरी दास्तानी हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आज़माने वाले, मुझे आज़माने वाले, मुझे आज़मा के रोए, मेरी दास्तानी हसरत। तेरी कच अदाइयों पर, तेरी बेवफाइयों पर, तेरी कच अदाइयों पर, तेरी बेवफाइयों पर, कभी सर झुका के रोए, कभी सर झुका के रोए, कभी मुंह छुपा के रोए, कभी सर झुका के रोए, कभी मुंह छुपा के रोए। जो सुनाई अंजुमन में शबे गम की आप बीती, जो सुनाई अंजुमन में शबे गम की आप बीती, कई रो के मुस्कुराए, कई रो के मुस्कुराए, कई मुस्कुरा के रोए, कई रो के मुस्कुराए, कई मुस्कुरा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाने मोहब्बत, कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाने मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए,
मैं हूँ बेवतन मुसाफिर, मेरा नाम बेबसी है, मेरा कौन है जामी, मेरा कौन है जामी, जो गले लगा के रोए, मेरा कौन है जामी, जो गले लगा के रोए, मेरी दास्तानी हसरत। शुक्रिया बहुत। आप माशाल्लाह मेरे ख्याल से 7 बहन भाई थे। जी हम 6 बहन एक 6 भाई। बहन भाई थे, लेकिन म्यूजिक आपने परसू किया, सिर्फ मैं नहीं सीखा। क्यों? किसी और में टैलेंट ही नहीं था या? नहीं, टैलेंट तो सब में था, लेकिन वो लोग क्योंकि ज़रा शर्माती थी बहुत। अच्छा। और मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो थोड़ा सा एक वाक़या है कि मुझसे पहले मेरा एक छोटा भाई था 1 साल का, मुझसे 1 साल छोटा था, तो उस 5 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। तो मैं 6 साल की थी, तो अब्बा ने कहा कि इसको बहुत तेज तरार कर देना। अच्छा, इसको मतलब जो उन्होंने बेटे के लिए सोचा मुझे बेटे था। की तरफ से पाला। ओके। और मैं बिल्कुल उनके जो चाहते थे अब्बा, वो चाहते थे कि मैं म्यूज़िक सीख के टीचर बनूं। अच्छा। तो लेकिन बहरहाल टीचर तो नहीं बनी। नहीं आपकी तो आगे आप और आपके बच्चों में से किसी को शौक? नहीं, किसी को भी शौक नहीं है। तो जैसे आपने भी अपनी तालीम किसी उस्ताद से हासिल जी की हाँ। होगी, तो आप किसी के उस्ताद नहीं बनी अभी तक? मैं किसी को उस्ताद तो नहीं बनी हूँ, लेकिन अभी जो मेरे जो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर हैं, उन लोगों को बहुत शौक है। वो लोग कहते हैं कि मैं अपनी नन्ना जैसे बनना चाहती हूँ और इनके तरह ही बनूंगी। चले इंशाल्लाह। और दूसरा, आप आई एम श्योर कि पाकिस्तान में जो म्यूज़िक आजकल है उसे भी फॉलो करती होंगी। बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ बदल चुका है, आप इसके बारे में क्या कहते हाँ, हैं? क्योंकि जो पाकिस्तान की जो म्यूज़िक है, मैंने एक चीज़ जो नोट किया है, मेरा एक गज़ल है, एक बार मुस्कुरा दो न, उसको आप नज़म कह लें, उसका एज है 50 साल, और आज के जो नगमे हैं वो 5 साल के बाद आप भूल जाते हैं। बस ये फ़र्क है। गज़ल आप देख लीजिए। 5 साल तो आप बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कह रही हैं आप। इज्जत रख रही हूँ। हफ्ते अब तो माशाल्लाह क्रिकेट भी 20 ओवर्स पे चली गई है 5 दिन से। सो ये हमारी जो। लेकिन आपको क्या लगता है, ये गायकी में वो बात नहीं रही या शायरी में नहीं रही? शायरी में भी नहीं रही है, फिर उसके बाद फिर अंदाज में नहीं रहा है, क्योंकि आप बैठ के 3 घंटा बैठ के आराम से सुन सकते हैं। अगर वही गाना आपको खड़े होकर सुनाया जाए, आप कब तक आप अपने आप को हिलाएंगे? नहीं हिला सकते हैं। तो ये चीज़ भी है, सुनाने का, सुनने का, सारा ये चीज़ चेंज हो गया है। लेकिन इस चीज़ को कुछ फ़नकारों ने, हम लोगों ने उसको ज़िंदा रखने की कोशिश की है। और इस पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस पर चिटिंग नहीं है। हम, आप सामने मेरे महफिल ये बैठी हुई है, मैं आपको गा के ही सुना रही हूँ, ना मेरे पीछे कोई कैसेट बज रहा है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी आपके सामने। थैंक यू जी। अब अगली गज़ल, हर कदम ज़हमतें, हर नफस उलझने। हर कदम ज़हमतें, हर नफस उलझने, जिंदगी वक्फ है दर्द सर के लिए। हर कदम ज़हमतें, हर नफस उलझने, जिंदगी वक्फ है दर्द सर के लिए। पहले अपने ही दरमा का गम था हमें, पहले अपने ही दरमा का गम था हमें। अब दवा चाहिए चारागर के लिए। हर कदम आज एक अजनबी से निगाही मिली, सिर्फ एक लम्हा
मुख्तसर के लिए आज एक अजनबी से निगाही मिली, सिर्फ एक लम्हे मुख्तसर के लिए जिंदगी इस तरह मुतमईन हो गई जैसे कुछ पा लिया उम्र भर के लिए। जिंदगी इस तरह मुतमईन हो गई जैसे कुछ पा लिया उम्र भर के लिए। हर कदम ज़हमतें, हर नफस मुझे मैंने बख्शी है तारीकियों को ज़िया और खुद एक तजल्ली का मोहताज हूँ। मैंने बख्शी है तारीकियों को ज़िया और खुद एक तजल्ली का मोहताज हूँ। रोशनी देने वाले को भी कम से कम, रोशनी देने वाले को भी कम से कम एक दिया चाहिए अपने घर के लिए। रोशनी देने वाले को भी कम से कम एक दिया चाहिए अपने घर के लिए। ज़हमतें, हर नफस मुझे रायगा कीजिए आप सजदे मेरे, मेरा क्या है मैं उठकर चला जाऊंगा। रायगा कीजिए आप सजदे मेरे, मेरा क्या है मैं उठकर चला जाऊंगा। कल कहीं आप ही को ना कहना पड़े, एक जबी चाहिए संग दर के लिए। कल कहीं आप ही को ना कहना पड़े, एक जबी चाहिए संग दर के लिए। हर कदम ज़हमतें, हर नफस शकील उनकी महफिल में भी क्या मिला, और कुछ बढ़ गई दिल की बेताबियां। ऐ शकील उनकी महफिल में भी क्या मिला, और कुछ बढ़ गई दिल की बेताबियां। सबके जानिब रही वो निगाहे करम, हम तरसे तेरे हैं एक नजर के लिए। सबके जानिब रही वो निगाहे करम, हम तरसे तेरे हैं एक नजर के लिए। हर कदम ज़हमतें, हर नफस मुनि जी ये बताइए, जब आप जो ढाका आपको याद है, जो बंगाल आपको याद है, वहाँ तो
हमने सुना कि जो मौसीकी थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, यानी कि मुझे याद है माय फादर टेलिंग मी कि भाई वहाँ तो अगर लड़की को गाना ना आता हो तो शादी भी नहीं हो सकती। दिस वाज फॉर ऑल, फॉर मुस्लिम्स एंड यू नो अदर, सबके लिए। तो कुछ बताइए उस माहौल का, उस ज़माने के क्या अंदाज था, क्या तरीक़े थे, कोई जो आपकी यादें हों उस वक्त की। बस गाना तो मैं वहाँ बहरहाल सीखी, जो आप बता रहे हैं जैसे शादी नहीं होती थी, इससे मेरा पाला नहीं पड़ा। उससे पहले मैं यहाँ आ गई, इसीलिए तो नहीं आई थी कि मुझे गाना नहीं पड़े। उनका जहन ये होता था कि अगर बीवी को गाना और डांस आता है तो उनका बेटा बहुत खुश रहेगा और घर पे रहेगा। ये था असल में। अब तो खैर बहुत दुनिया बदल चुका है बहुत। आपका दोबारा कभी जाना होता है वहाँ पे? वहाँ कभी कोई परफॉर्मेंस किया आपने? जी, अभी मैं गई हुई थी 4 साल पहले, वहाँ मैं प्रोग्राम करके आई, लेकिन वो ढाका हमको मिला नहीं जब जो मैं वहाँ पे छोड़ के आई थी। जाहिर है। तो समझ में नहीं आता था कि वो ख्वाब था या ये ख्वाब है। सब चीज़ बदल गया। और इनका एक्चुअली जो आबाई जो वतन है वो मुर्शिदाबाद है। जी, वो मुर्शिदाबाद है। और वहाँ पे गाने का आलम यह है कि कश्ती जो चलाते हैं वो कश्ती वाला वो भी गाना गा के चलाता है। और वहाँ पे एक मूड़ी, उसको बोलते हैं झाल मूड़ी, वो बेचने के लिए आता था, तो वो भी गा के ही बेचता था। तो वहाँ पे तकरीबन सबकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, सभी गाते हैं वहाँ पे। ये मुर्शिदाबाद का एक छोटा सा क्वालिटी है। और आपका कब लास्ट जाना हुआ मुर्शिदाबाद? मैं 7-8 साल पहले गए थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस का मज़ा कहाँ आता है? जहाँ पे ज़्यादा उर्दू समझने वाले नहीं होते और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो मेरा समझ में नहीं आता है, तो वो शुक्रिया बहुत। तो मुन्नी जी, अब हबीब जालिब का कलाम हमें सुना रही हैं। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम रोते हैं। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। दिल की बात एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। दिल की बात
मौसमी नजरी बदरी, बीत गया सावन का महीना, मौसमी नजरी बदरी, लेकिन इन प्यासी आंखों से अब तक आंसू बहते हैं, लेकिन प्यासी आंखों से अब तक आंसू बहते हैं, दिल की बात। जिनकी खातिर शहर बिछोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, जिनकी खातिर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, आज वही हमसे बेगाने बेगाने से रहते हैं, आज वही हमसे बेगाने बेगाने से रहते हैं, दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आपकी मादरी ज़ुबान बंगाली, बंगाली में भी गाती हैं? बंगाली में गाती हूँ लेकिन अब नहीं गाती, अब नहीं अब मेरी मादरी ज़ुबान उर्दू है। उर्दू है। और कभी हिंदुस्तान परफॉर्म करने का? बहुत बहुत दफ़ा। बहुत वहाँ किया। कैसा मिलता है आपको? बहुत feedback? अच्छा। और मेरी गज़ल जो है ज़्यादातर बहुत आसान उर्दू में गाती हूँ मैं। एग्जैक्टली अभी ये मेरे साथ फैसल रहमान बैठे हुए हैं और हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है अपनी हाँ, जगह ये माशाल्लाह। भी। और एग्जैक्टली अभी वो मुझे यही मेरे साथ कह रहे थे कि गाती इस तरह है कि जिसको शायद थोड़ी सी समझ ना भी आ रही हो Thank you. उसको भी समझ आ जाती, बिकॉज आप पूरी फीलिंग डाल के ना हर चीज़ को, और आसान, आप ना ज़्यादा लंबा सुर खींचती हैं ना रिपीट ज़्यादा करती हैं, तो हमारे जैसे जाहिल लोगों को भी समझ आ जाती है। मैंने पहली दफ़ा बहुत साल पहले जब आपकी मैंने गज़ल सुनी, उस वक्त हम सुनते थे फरीदा खानम, सब दूसरे जितने भी, तो वो ज़रा सी सकील और लगता था कि हालांकि ग्रेटेस्ट सिंगर्स हैं वो सारी, लेकिन जब मैंने पहली दफ़ा आपकी गज़ल सुनी तो मैंने कहा ये तो बहुत इजी है और समझ भी आ रही है सारी, और इन्जॉय भी कर रहे हैं, और मज़ा भी होती थी और मज़ा भी आ रहा है। बहुत तो शुक्रिया। जब से मैं आपकी गज़लें अभी तक सुनता चला, तो अब तो मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा देखता बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो फैसल थोड़ी आपसे भी बात की जाए। जी जी। बिसाइड दिस प्रोग्राम और गायकी, फिल्में दोबारा बन रही हैं एंड यू आर लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स वी हैव, जी, जो जी। फिल्म के एक्टर हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, वो मैं ज़रूर करूँगा। मुझे एक्चुअली ऑफ़र आई हैं, काफ़ी फिल्म्स की आती रही हैं पिछले कई सालों से जब से फिल्में बन रही हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा रोल अच्छा नहीं लगा जिसको मैं करना चाहता, तो इसलिए मैंने नहीं की। लेकिन मैं एक्चुअली अपनी फिल्म कर रहा हूँ इस साल, सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। Anything else you want to? मैं तो बिल्कुल मेस्मराइज हूँ मैं इनकी गज़लें सुन के, और मैं अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आप शुरू हुई हैं, यू नो, अभी Thank you, बहुत शुक्रिया। तो अभी मेरे ख्याल में मुझे कुछ याद आ रहे हैं, बाद में मैं आपसे फरमाइश भी कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कभी फिल्म के लिए गाया? क्यों गाएंगी भी नहीं? नहीं, मुझे इतना शौक़ नहीं था। वैसे मुझे इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी
ऑफर्स आए, लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि मैं अपने फैमिली में बहुत उलझी हुई थी, ओके, इसलिए नहीं जा सकती। आपने वही किया जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। और फिर मैंने कहा कि एक गज़ल, एक माहौल एक बना हुआ है, उसको ठीक रखना है, उसको ख़राब नहीं करना है। चलो, थैंक यू जी। अब हमें सीमाब अकबर आबादी का कलाम सुना रही हैं। नसीम सुबह गुलशन में गुलों से खेलती होगी। नसीमी सुबह गुलशन भी गुलों से खेलती होगी। नसीमी सुबह गुलशन में गुलों से खेलती होगी। किसी की आखिरी हिचकी, किसी की आखिरी हिचकी, किसी की दिल लगी होगी। तुम्हें दानिस्ता महफिल में जो देखा हो तो मुजरिम हूँ। तुम्हें दानिस्ता महफिल में जो देखा हो तो मुजरिम हूँ। नजर आखिर नजर है, बेइरादा उठ गई होगी। नजर आखिर नजर है, बेइरादा उठ गई होगी। मजा आ जाएगा महशर में कुछ सुनने सुनाने का। मजा आ जाएगा महशर में कुछ सुनने सुनाने का। ज़बां होगी हमारी और कहानी आपकी होगी। ज़बां होगी हमारी और कहानी आपकी होगी। यही आलम रहा पर्दा नशीनी का तो जाहिर है। यही आलम रहा पर्दा नशीनी का तो जाहिर है। खुदाई आपसे होगी ना हमसे बंदगी होगी। खुदाई आपसे
चुप क्या लगी जो आग ऐसी माब सीने में। ताज्जुब क्या लगी जो आग ऐसी माब सीने में। हजारों दिल में अंगारे भरे थे लग गई होगी। हजारों दिल में अंगारे भरे थे लग गई होगी। नसीबी सुबह गुलशन जी, अब आपके बारे में हम अपने एक दोस्त से बात करने लगे हैं और यकीन करें आपको वो बातें सुनने को अपने बारे में पता चलेंगी जो आपको भी नहीं पता होंगी। या डॉक्टर उमर आदिल। मुन्नी जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरी नस्ल जो कि 70 की दहाई में कराची में पल बढ़ रही थी और वहाँ पढ़ रही थी, उन पे आपके बड़े एहसान हैं। सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो बार बार एक ही बात कहते हैं, मुन्नी मेड गज़ल लिसनिंग ईजी। आपने आसानी पैदा कर दी गज़ल सुनने वालों के लिए। ये लोग ये नहीं जानते कि जो लोग आसानी पैदा करते हैं वो खुद किस मुश्किल से गुजरते हैं। मुन्नी बेगम की मुस्कुराहट और सादगी और मासूमियत पे ना जाइए। इन्होंने ये मकाम जहाँ गज़ल, अदब, मौसीकी सब पे एहसान किया, आसानी से नहीं किया। इफ़्फ़त दो चीज़ों पे तवज्जो दी, इंतखाबे कलाम। कौन जानता था कि पूर्णम इलाहाबादी, उस्ताद कमर जलालवी, शकीब जलाली, सैफुद्दीन सैफ को आप इस तरह गाएंगी कि लोग समझेंगे कि या अल्लाह हमारे दिल की आवाज़ है। और एक मैं इफ़्फ़त आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, मुन्नी बेगम ने इंतखाब के बाद जिन धुनों के अंदर अपनी गज़लें रखी हैं वो इस कदर उम्दा चलंतर धुनें हैं कि सुनते ही याद हो जाती हैं। और एक और बात, आपके साथ ढोलक और तबले पर जो साहब बैठे हैं, एक बहुत बड़ी क़यामत आपने ये की कि औतर किस्म की तालें, रूपक, असूल फ़ाख्ता को छोड़ के एक कहरा कहरवा बज रहा है, और एक कहरा कहरवा हमेशा दिल पे बजता है। बिल्कुल, आप देखिए ये बड़ी खूबियाँ हैं। आप खुश रहिए, और कसम से आपको देख के मुझे एहसास होता है कि सुनने वाले बूढ़े हो जाते हैं, फनकार जवान रहता है। वाह 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 वाह। मैं नजर से पी रहा हूँ, मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल ना जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल ना जाए। न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल न जाए। अभी रात कुछ है बाकी, ना उठा नकाब साकी। अभी रात कुछ है बाकी, ना उठा नकाब साकी।
तेरा रिंद गिरते गिरते कहीं फिर संभल ना जाए, तेरा रिंद गिरते गिरते कहीं फिर संभल ना जाए। मेरे आश्क भी है इसमें, ये शराब उबल न जाए, मेरे आश्क भी है इसमें, ये शराब उबल न जाए। मेरा जान छूने वाले तेरा हाथ जल न जाए, मेरा जान छूने वाले तेरा हाथ जल न जाए। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, ये किसी की है अमानत कहीं साथ जल ना जाए, ये किसी की है अमानत कहीं साथ जल ना जाए। मैं नजर से पी रहा हूँ ये समा बदल ना जाए। शुक्रिया बहुत। शायरी का इंतखाब आप किस तरह करती हैं गायकी के लिए? मैं शायरी पुराने जो शायर हैं उनके किताब को लाके मैं ढूंढती हूँ, उसमें फिर जो मेरे समझ में आता है फिर उसको गाती। अच्छा, जो समझ में आता है या पसंद आता नहीं? जो समझ में आता है, जो समझ में आता अच्छा लगता है, फिर उसकी मैं कंपोजिशन करती हूँ खुद। अच्छा, खुद। ये बात है कि इनकी सारी कंपोजिशंस जो हैं ये खुद ही करती हैं। ओके। ये मेरे जब मैं 8-9 साल की थी तो मेरे उस्ताद जी ने मुझे हारमोनियम सिखाया
और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कंपोजिशन करना सिखाया और ये भी सिखाया कि जितनी भी गज़लें हैं उसको ज़्यादातर मुँह ज़बानी याद रखो, अगर कभी तुम्हारा किताब गुम हो गया तो फिर तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हें याद ही कुछ नहीं होगा। तो एक मैं मुँह ज़बानी बहुत गाती हूँ और कंपोजिशन बहुत अच्छा करती हूँ। जो अभी मैं गाई हूँ ज़्यादातर मेरी अपनी कंपोजिशन थी। और जब आपका किसी को सुनने को दिल करता है, कभी आपका भी दिल करता होगा, तो आप किसे सुनती हैं? मैं सबको सुनती हूँ, सभी अच्छे लगते हैं मुझे, सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरे एक तो आपके कंटेम्प्रेरीज होंगे, आपके सीनियर होंगे, लेकिन आजकल कोई ऐसी आवाज़ है जिसको आप कहें कि हाँ इसमें कुछ दम है? या बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ है, सभी अच्छी लगती है, क्योंकि मेहनत करके सब अपने अपने मुकाम पे पहुंचते हैं और मैं कहूँ वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, अपनी एक पर्सनल पसंद भी होती है। पर्सनल तो मैं ज़्यादातर मैक्सिकन गाना सुनती हूँ। अच्छा। मेरा बेटा वही सुनाता है मुझे। ये भी एक इंकशाफ ये भी इंकशाफ है। मेरा बेटा मेरे गाड़ी से वो सब निकाल के सीडी निकाल के उसने मैक्सिकन रखा हुआ, अब मैं उसी को सुनती, फिर मैं कभी कभी पूछती उससे कि साथ को कौन सा गाना लगा दिया, कहने का अम्मा इसको सुनिए अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, उसी को सुनती हूँ मैं। जी, मरीज़ मोहब्बत उन्हीं का फसाना, उस्ताद कमर जलालवी। हाँ। मरीज़ मोहब्बत उन्हीं का फसाना, सुनाता रहा दम निकलते निकलते, मरीज़ मोहब्बत उन्हीं का फसाना, सुनाता रहा दम निकलते निकलते, मगर जिक्र शामी अलम जब के आया, मगर जिक्र शामी अलम जब के आया, चराग सहर बुझ गया जलते जलते, मरीज़ मोहब्बत। इरादा था तरके मोहब्बत का, लेकिन फरेबे तबस्सुम फिरा गए हम। इरादा था तरके मोहब्बत का, लेकिन फरेबे तबस्सुम फिरा गए हम। अभी खा के ठोकर संभलने न पाए, कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते, अभी खा के ठोकर संभलने न पाए, कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते, मरीज़ मोहब्बत। उन्हें खत में लिखा कि दिल मुज़तरिब है, जवाब उनका आया मोहब्बत न करते। उन्हें खत में लिखा कि दिल मुज़तरिब है, जवाब उनका आया मोहब्बत न करते। तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था, बहल जाएगा दिल बहलते बहलते, तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा
है, हिसाब अपने दिल में लगा कर तो देखो। अरे कोई वादा खिलाफी की हद है, हिसाब अपने दिल में लगा कर तो देखो। क़यामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, मुलाकात का दिन बदलते बदलते, क़यामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, मुलाकात का दिन बदलते बदलते, मरीज़ मोहब्बत। हमें अपने दिल की तो परवाह नहीं है, मगर डर रहा हूँ ये कम सिन की जिद है। हमें अपने दिल की तो परवाह नहीं है, मगर डर रहा हूँ ये कम सिन की जिद है। कहीं पाए नाजुक में मूछ आ न जाए, दिले सख्त जान को मसलते मसलते, कहीं पाए नाजुक में मूछ आ न जाए। हमें अपने दिल की तो परवाह नहीं है, मगर डर रहा हूँ ये कम सिन की जिद है। हमें अपने दिल की तो परवाह नहीं है, मगर डर रहा हूँ ये कम सिन की जिद है। कहीं पाए नाजुक में मूछ आ न जाए, दिले सख्त जान को मसलते मसलते, कहीं पाए नाजुक में मूछ आ न जाए, दिले सख्त जान को मसलते मसलते, मरीज़े मोहब्बत। शायद ज़िंदगी में पहली बार मैं गज़ल सुनते हुए इतना झूम भी रही हूँ और मुस्कुरा भी रही हूँ और तालियां भी बजा रही हूँ कि वाकई आपकी महफिल का अंदाज ही कुछ और है। असल में पता क्या, जो भी जैसे भी गाना हो या गज़ल हो या गीत हो, उसकी अदायगी बहुत ज़रूरी है कि उसको बहुत साफ साफ लफ्ज़ों में उसके अल्फाज को सही अदायगी किया जाए और समझ तो सब अच्छा लगता है। अच्छा, लाहौर के बारे में कुछ बोले ना आप। हमारे लाहौर लाहौर में लाहौर है, लाहौर बस ये काफ़ी है। बिल्कुल सही। और लाहौर की मुनासबत से आप अपनी अगली गज़ल शुरू करें। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर
गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में है वो, मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में है वो, मुझसे बिछड़ कर इन दिनों किस रंग में है वो। ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए। उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, उस बुत से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह। पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए, पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए, पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए। अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया। अब सोचना ये है कि किधर जाना चाहिए, अब सोचना ये है कि किधर जाना चाहिए, अब सोचना ये है कि किधर जाना चाहिए। नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी का जमाना गुजर गया। अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मैं आपकी मुलाकात हमारे आजकल के कंटेम्प्रेरी सिंगर और उसकी ब्यूटीफुल वाइफ से करवाती हूँ। नुमान, कुछ आप बताएं, आपको मुन्नी जी को आज सबसे सुन पहले के। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम It's an सलाम। honor to be here. Thank you very much for this honor and for having me here. एक बात अभी आपने बहुत खूबसूरत कही कि म्यूज़िक के अंदर जो गायकी का अंदाज है, जो अल्फाज को समझ के बयां करना है, आई थिंक दैट इज़ द की and that is what I try to do as much as I can, जितना भी मुझसे हो सकता है. Thank you. And in my melodies I do that. Inshallah. But this is just amazing sitting Thank you. here, बहुत शुक्रिया। listening to you live. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। You're very lucky to be here.
अच्छा, मैं नोट कर रही हूँ कि आधे जवाब तुम्हारे जाना दे रही है। मेरी मैनेजर आजकल यही है। यू आर इन गुड हैंड्स, आई मस्ट से। ओके, लुक लवली माशाल्लाह। और इसी तरह आप क्या कर रहे हो आजकल? वर्किंग ऑन माय एल्बम, कुछ नया म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं, एल्बम है, मे बी देयर इज अ फिल्म और 2, 1-2 मूवीज का म्यूजिक चल रहा है। तो कीपिंग माय सेल्फ बिजी। और मैं इनको कह रही हूँ कि एक्टिंग की तरफ भी आ जाएं। तो मोस्ट प्रोबब्ली बाल कट जाएंगे मेरे। और इनको जिस बताया चीज को कि मसला था आपने- मेरे बालों से, ये अनकरीब जाने वाला क्या आप है। मेरे साथ एक्टिंग कर चुके हाँ, हैं? बिल्कुल। एक्चुअली आई हैड माय डेब्यू विद हर यहाँ पे। अच्छा, ऑल द बेस्ट। और अल्लाह करे आपको भी इसी तरह दोनों इकट्ठे तरक्की करें एंड वर्क टुगेदर। थैंक यू। तो आज की महफिल की आखिरी गजल, एक बार मुस्कुरा दो। झूम उठे फजा मुस्कुरा उठे, तुम मुस्कुरा उठो तो खुदा मुस्कुरा उठे। एक बार मुस्कुरा दो, 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 एक बार मुस्कुरा दो। अफसाने चमन का उन्वान ही बदल दो, फूलों का सर कुचल दो, कलियों का दिल मसल दो, आकाश की जवानी बादल में मुँह छुपाए, महताब डूब जाए, तारों को नींद आए, ज़ोहरा जबी परी रुख, तमसीले माहो अंजुम, आँखें शराब आगी, जज्बात में तला तुम, हिलते हुए लबों पर हंसता हुआ तराना, ऐ दिल नवाज पैकर खातिर में है जमाना, लबहाए है मरी पर निखरी हुई हलाली, ये हल्की हल्की सुर्खी तस्वीर है शफक की, आवारा शोख जुल्फी रुखसार झूमती है, रुखसार झूमती है, बेखुद है घूमती है, हो जिस्त का सहारा तुम मुझ में किनारा, लेकिन सुनो खुदारा, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, जुल्मी एक बार मुस्कुरा दो। एक नौजवान मुसाफिर फितरत का लाउबाली, एक आलमी जुनूनी एक समत जा रहा था, जैसे कि अपनी धुन में पर्वत पे चढ़ रहा था, जुल्फे के मुंतशर थी, चेहरे से मुजम्मिल था, नजरे के राह पे
अक्स पा रहा था गुजरा हुआ जमाना, फिर याद आ रहा था अरमा तड़प रहे थे, हसरत मचल रही थी, बेताब जिंदगानी करवट बदल रही थी। गिन गिन तारे हाय बेचारे, गिन गिन तारे हाय बेचारे, चैन न आए जी घबराए, देख तो क्या है कौन बसा है दीदे दर में, नीची नजर में, शीशे दिल में, आँख के दिल में, दिल को जलाना खेल है जाना, दिल को जला कर आग लगा कर खुद भी जलोगे हाथ मलोगे। तुम शम्मे फरोजा हो खुद भी जलो जला दो, लेकिन एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो जुल्मी, एक बार मुस्कुरा दो। तुम जाने मुद्दा हो, एक हुस्न दिल रुबा हो, इतना तो मैं कहूँगा मेरी ही इस गजल का रंगीन काफिया हो। एक बात तुमसे पूछूं बोलो जवाब दोगे, ये हुस्न ये जवानी सरकार क्या करोगे? होठों की मुस्कुराहट बेचो खरीद लूंगा, मंजूर हो तो बोलो अनमोल दाम दूंगा, लेकिन एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे लिए आज बहुत बड़ी ऑनर है कि आपको इतने करीब मैंने आपको सुना, और मैं शायद ही 8 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना कभी किसी और प्रोग्राम में झूमी होंगी जितना मैं आज झूमी हूँ। बहुत मज़ा आया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही ख़वातीनो हज़रात हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं और यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में है वो, मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में है वो, मुझसे बिछड़ कर इन दिनों किस रंग में है वो, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए।